Welcome students, welcome you in Arts Academy, class 12th, Pole Science, chapter 2, दो ध्रुवता का अंत। इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो इस चैप्टर में मेनली हम दो ध्रुवता के अंत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले चैप्टर में हमने शीत युद्ध की शुरुआत के बारे में बात की कि शीत युद्ध की शुरुआत कैसे हुई और उसमें कौन सी दो महाशक्तियां बाहर निकल के आई। सबसे पहली जो महाशक्ति है वो कौन सी थी? मेन सोवियत संघ और दूसरी अमेरिका। लेकिन इस चैप्टर की बात करते हैं, दो ध्रुवता का अंत की बात करते हैं, तो इसमें हम क्या देखेंगे कि दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का क्या हो गया था? अंत हो गया था। सबसे पहले हम दो ध्रुवता की बात करें तो दो ध्रुवता मतलब क्या होता है? तो दो ध्रुवता मतलब होता है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर मतलब कि कई सारे देशों में जब दो देशों के पास सबसे ज्यादा शक्ति होती है या सबसे ज्यादा पावर होती है, तो उस स्थिति को दो ध्रुवता के नाम से जाना जाता है। कभी कभार पूछ लेता है कि दो ध्रुवता मतलब क्या होता है? तो दो ध्रुवता मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शक्ति के दो केंद्र, कि अंतरराष्ट्रीय स्तर में मतलब कई सारे देशों में दो देशों के पास सबसे ज्यादा पावर है, शक्ति है, उस स्थिति को दो ध्रुवता के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि उन दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का क्या हो गया था? अंत हो गया था। इसलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया? दो ध्रुवता का अंत। मतलब कि दो ध्रुवता मतलब दो महाशक्तियों में से एक महाशक्ति का क्या हो गया था? अंत हो गया था। इसलिए दो ध्रुवता की जो स्थिति थी वो किस में परिवर्तित हो गई? एक ध्रुवता में। एक ध्रुवता क्या होता है? में जब अंतरराष्ट्रीय स्तर में जब एक महाशक्ति होती है, कई सारे देश हैं, उनमें से एक देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, उसको क्या कहा जाता है? एक ध्रुवता। फॉर द एग्जाम्पल अमेरिका, कि जब सोवियत संघ का अंत हुआ तो उसके बाद जो अंतरराष्ट्रीय विश्व बना वो एक ध्रुवता के तौर या एक ध्रुवीय विश्व बना, जिसमें सिर्फ अमेरिका ही सबसे ज्यादा क्या था? शक्तिशाली। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के ऊपर बात करते हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे इसके परिचय के ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाती है तो कहते हैं शीत युद्ध के दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई। शीत युद्ध जब शुरू हुआ तो शीत युद्ध की शुरुआत से ही क्या किया गया? मेन विश्व दो भागों में बंटता चला गया था। अब बर्लिन की दीवार क्या है? जब विश्व दो भागों में बटा, इसके साथ साथ जो जर्मनी था वो भी दो भागों में बटा। कितने भागों में बटा? दो भागों में। एक मेन पूर्वी जर्मनी और दूसरा पश्चिमी जर्मनी। इसी के साथ साथ जो बर्लिन था वो भी दो भागों में बट गया, एक पश्चिमी बर्लिन और एक पूर्वी बर्लिन। तो उनको अलग करने के लिए एक दीवार खड़ी की गई, कम से कम 150 किलोमीटर की थी, आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं। तो उस दीवार को खड़ा किया गया और वो दीवार शीत युद्ध का प्रतीक बन के सामने आई। तो इसमें यही कहा गया कि शीत युद्ध का जब दौर शुरू हुआ तो उसके दौर शुरू होने के साथ बर्लिन की दीवार भी बनाई गई। ठीक है, बर्लिन में बनाई गई थी इसलिए बर्लिन की दीवार कही गई, और वो शीत युद्ध का क्या बन गई? प्रतीक, मतलब कि एक साइन बन गई। कब बनी थी? 1961 में, 1961 में इसको बनाया गया और कम से कम 150 किलोमीटर से भी ज्यादा ये क्या थी? लंबी दीवार थी। आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। मतलब कि ये दो मेन बर्लिन के बीच में बनाई गई थी, एक तरफ पश्चिमी बर्लिन था, एक तरफ पूर्वी बर्लिन था। तो इन दोनों को अलग करती थी। कौन सी दीवार? बर्लिन की दीवार। इसके बाद ये कम से कम 28 वर्षों तक खड़ी रही। पहली बात कब बनी? 1961 में। किसको अलग किया इसने?
पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को। कितनी लंबी थी? 150 किलोमीटर। कितने वर्षों तक चली? 28 वर्षों तक ये खड़ी रही। फिर क्या हुआ? 9 नवंबर 1989 को इस डेट को क्या किया गया? इसको तोड़ा गया। अब इसको तोड़ा किसने? वहां की आम जनता ने। आप इस पिक्चर्स में देख सकते हैं कि यहां के लोगों ने क्या किया, लेकिन आम जनता ने दीवार को गिरा दिया। कब गिराया? 9 नवंबर 1989 को। क्या किया गया? इसमें बड़े बड़े से होल कर दिए गए, तोड़ दिया गया। लोगों ने, आम जनता ने इसको क्या किया? गिरा दिया था। और जैसे ही इसको तोड़ा गया, इससे क्या हुआ? जो जर्मनी था वो फिर से एक हो गया, एकीकरण हो गया। और इसी चीज को साम्यवादी खेमे की समाप्ति की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। कि जैसे ही बर्लिन की दीवार टूटी, टूटने के साथ ही यह माना गया कि अब सोवियत संघ का, या सोवियत संघ जो उसका खेमा है या सोवियत संघ है, उसका पतन होना क्या हुआ? शुरुआत हो गया। मतलब उसका टूटने की शुरुआत हो गई जैसे ही ये बर्लिन की दीवार टूटी थी। तो ये इसमें कहा गया। आगे बढ़ते हुए इस चैप्टर में हम किस चीज की बात करेंगे? इस चैप्टर में मेन हम बात करेंगे कि सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ, कि जो दूसरी दुनिया कहे जाने वाले देशों में मेन सोवियत संघ कैसे टूटा, उसके टूटने के क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, और उसके बाद क्या हुआ जब सोवियत संघ टूट गया तो उसके क्या क्या परिणाम निकले, उसके सोवियत संघ के टूटने के बाद क्या क्या चीजें की गई, किसको उत्तराधिकारी बनाया गया। तो ये सारी की सारी चीजों को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगर मेन टॉपिक्स की बात करें इस चैप्टर की, तो मेन टॉपिक्स में सबसे पहला टॉपिक आता है सोवियत प्रणाली क्या थी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। दूसरी हम बात करेंगे गोर्बाचेव और सोवियत संघ के विघटन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे सोवियत संघ के विघटन, मतलब टूटने के क्या कारण थे, क्यों हुआ सोवियत संघ का विघटन। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो टॉपिक हम रीड आउट करेंगे, जो पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे सोवियत संघ या विघटन के परिणाम या विघटन की परिणतियां, कि विघटन जो हुआ सोवियत संघ के, उसके क्या परिणाम निकले। इसके बाद नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे शॉक थेरेपी क्या थी और शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले। और इसके बाद सेकंड लास्ट हमारा टॉपिक रहेगा संघर्ष और तनाव। और इसके साथ साथ जो लास्ट में हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा पूर्व साम्यवादी देश और भारत। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर अप करेंगे। एक बार ब्रीफली बता देता हूं कि इस चैप्टर में हमने मेनली अभी इंट्रोडक्शन में आपको बर्लिन की दीवार के बारे में बताया कि बर्लिन की दीवार पश्चिमी बर्लिन और पूर्वी बर्लिन को अलग करती थी। थी कहां पे? ये जर्मनी में थी, ठीक। और इसके साथ साथ मेन ये शीत युद्ध का प्रतीक मानी गई और कम से कम 150 किलोमीटर लंबी थी, 1961 में बनी थी, 28 वर्षों तक खड़ी रही। और 9 नवंबर 1989 को वहां की आम जनता ने इस दीवार को तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद यह माना गया कि अब सोवियत संघ का क्या शुरू हो गया? खात्मा शुरू हो गया, या सोवियत संघ का पतन होना, विघटन होना शुरू हो गया। तो मेनली हम इस चैप्टर में सोवियत संघ के पतन के बारे में ही बात करेंगे कि उसका पतन कैसे हुआ, कैसे वो टूटा और फिर उसके बाद क्या क्या घटनाएं घटी। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।